वेलकम, दिस इज नीतू कुमारी। तो आज देख सकते हैं मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें जैसे जैसे हम पढ़ाई में लेवल में थोड़े ऊपर बढ़ते जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम दिमाग से भूल जाते हैं। आप में से भी ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको ये सही तरह से सीक्वेंस में अभी भी पता नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको अ से अनार ये सब नहीं करवाने वाली हूँ। मेरा फोकस आज का जो है वो ये है कि मैं आपको बताऊँ कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श हो गया, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन हो गया और संयुक्त व्यंजन हो गया। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैं कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि +1 +2 की सोशियोलॉजी, बीए की सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, बीए पॉलिटिकल साइंस, हिंदी व्याकरण और एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये जो है ये सारा कंटेंट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आप मुझे कमेंट करके बताना चाहते हैं, जो आपको नहीं मिल पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है कमेंट के ऊपर ही बनाई हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे कमेंट इसी चीज़ पे आते हैं कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये मिल ही नहीं रहा है, तो आप हमें बता दीजिए। तो मैं ऐसे करके जो है वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ से तो आप पूरी से वाकिफ होंगे, आपने बचपन में अच्छे से पढ़ी होगी। तो सबसे पहले मैं वर्ण की डेफिनेशन बता देती हूँ कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होती है? हमारी ध्वनि यानी हमारी आवाज़ की एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और देवनागरी वर्णमाला में, ठीक है, देवनागरी वर्णमाला में जो वर्ण है ना, वो उनके दो प्रकार होते हैं, एक स्वर होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी वर्णन करने को आ जाए कि वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और हिंदी या फिर देवनागरी वर्णमाला में वर्ण के दो प्रकार दिए गए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब आपको इनको देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। वैसे मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ठीक है, दो टाइप की हमने बात कर ली वर्ण के कि ये स्वर होते हैं, ये हमारे व्यंजन होते हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है स्वर की भी दे देना चाहूंगी कि स्वर क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूं तो ये जो चीज है ना, ये जितने भी हैं ये हमारे क्या है? ये स्वर है। और यहाँ से लेकर इतनी जो चीजें हैं, ये भी, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे वीडियो में आता नहीं, तो वैसे तो नीचे ही लिखा जाता है, पर मैंने वीडियो के लिए वहां लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? ये हमारे व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्वर के बारे में बता देती हूँ कि जो स्वर है वो क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे छोटी सी ध्वनि होती है, यानी कि ऐसी आवाज होती है ऐसी जिनको उच्चारण करने पर क्या होता है, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं अ बोलूं, अ मतलब आप अ बोल के देखिए, सीधा यहाँ से आपके मुंह से जो हवा है, जो वायु है, ठीक है, वो बिना रुकावट के सीधे बाहर आ जा रही है। अ, आ, ई, उ, ठीक है, यानी कि आप इनमें से जो भी स्वर आप प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे, उच्चारण करोगे, तो आपके मुंह जो है पूरा तो खुला सा रहेगा और बिना जो आपकी वायु है, जो हवा है मुंह की, वो बिना किसी टकराव के एकदम से बाहर निकल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्वर कहते हैं। अब मैं व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन इससे बिल्कुल उल्टा है। व्यंजन क्या है कि व्यंजन वो ध्वनि होती है जिनको उच्चारण करते समय, जिनको प्रोनाउंस करते समय हमारे मुख से जो हवा होती है वो हमारे जो चेहरे हैं, हमारा जो मुंह है उसके अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे दांत है, ऊपर के हमारे जो ऊपर का तलवा है, ठीक है, हमारे जो होंठ हैं, ये हमारे मुंह के कुछ हिस्से हैं। जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं ना, तो इन सभी हिस्सों का यूज होता है। तो जब हवा हमारे मुख के इन सभी हिस्सों से टकरा कर बाहर निकलती है तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे आप क, ख, ग, जैसे आप इनका जब भी आप बोलोगे जैसे क, ख, ग, तो आपका क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? क, ख, ग। आपको महसूस होगा कि आपका जो गला है ना उस पर बहुत ही जोर पड़ रहा है। तो क, ख, ग, घ, ङ, इनको बोलने में क्या हो रहा है? आपकी जीभ और आपका जो गला है ना उसका यूज हो रहा है। बाकी आप देखो, प बोलोगे, प, फ, ब, भ, म, तो इसमें क्या हो रहा है? आपके होठों का इस्तेमाल हो रहा है। आपके अंदर से जो कोई वायु निकल रही है वो टकरा रही है, आपके होठों से टकरा रही है या आपके दांतों से टकरा रही है। जैसे आप बोलोगे हमारा त, थ, द, ध, न,
तो यहाँ पर आपकी जो जीभ है वो दांत से टकरा रही है, तब जाके साउंड बाहर आ रही है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि स्वर वे होते हैं जिनको प्रोनाउंस करने पर, उच्चारण करने पर जो मुख से हवा है वो बिना किसी टकराव के जो है सीधा बाहर निकल जाती है। लेकिन व्यंजन में जो हवा है हमारे मुख के बहुत सारे हिस्सों से टकराती है, तब जाके वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे इतने समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, स्वर आपको पता है कितने होते हैं? स्वर जो हमारे होते हैं ना, पूरे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें से ये जो आप दो देख रहे हो ना, ये जो बने हुए हैं, ये इनको क्या कहते हैं? ये दोनों ही क्या है? इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये अयोगवाह हैं। वैसे अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ से लेकर अंह तक हमारे जितने भी स्वर हैं उनकी संख्या 11 ही होती है, लेकिन उसमें से ये जो लास्ट के दो अंग और अंग हैं ये हमारे क्या है? ये अयोगवाह कहलाते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब करते हो, जहाँ पर आपका हिंदी इन्वॉल्व है, हिंदी व्याकरण, तो ये मतलब ये जो पोर्शन है ना, इतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ना कि आप एक बार समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने किसी भी चीज में देखा ही होगा, चाहे बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, जैसे होता है ना कि आप बीएड में एंट्रेंस मतलब करने की कोशिश कर रहे हो। सीटेट में तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि सीटेट में हिंदी व्याकरण नहीं आता है जितना मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में भी नहीं आता शायद। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे 33 होते हैं, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं और 33 जो है हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जो कि मैंने आपको बोला था कि हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसको साफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनके बारे में बतानी है, तो मैं इनको दोबारा से वहां पे लिख दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस हिस्से की। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो हमारा देखो क ख ग घ ण, ये जो एक टाइप से आप इसको इस तरह से मान सकते हैं, खाने मान सकते हैं कि ये इसका एक हिस्सा है। ये क से स्टार्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि क का ये एक वर्ग बन रहा है। दूसरा च से स्टार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ट से स्टार्ट है, तो ये किसका वर्ग है? ये ट वर्ग है। ठीक है, ठीक है, ट का ये वर्ग है। अगला हमारा त से स्टार्ट है, तो ये किसका वर्ग बन जाएगा? त वर्ग। ठीक है, ये त वर्ग बोल देंगे। फिर अपना प से स्टार्ट है, तो किसका ये पूरा है वर्ग? ये हमारा प से है, तो इसको हम प वर्ग बोल देंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, कई बार वीडियो ना बंद हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं यहाँ पे सारा बोल देती हूँ और फिर बस सारा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको याद रखना जरूरी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि च वर्ग लिखिए। च वर्ग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन में दे दिए। तो च वर्ग ये होते हैं जो कि च छ ज झ ण, यानी च वाली जो लाइन होती है इसको च वर्ग बोलते हैं, जो ट वाली लाइन होती है उसको ट वर्ग। और इस तरह से हमारे पूरे 5, ये जो क्योंकि 5 बने ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये हमारे 5 श्रेणी बन चुकी हैं। और इन सभी को हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यानी क से लेकर म तक ये जो 5 श्रेणी में हमने बांट के इसको किया है, ये सारे जो है ना, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक है, कि और ये याद रखना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑफकोर्स क से स्टार्ट है तो ये उसी का ही वर्ग इसको बोल दिया गया है। तो ये जो सारे 5 वर्ग हमारे आ जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? चलिए, इतना ही इसमें समझाना था। अब आगे की मैं बात करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे साफ किए थे कुछ जो व्यंजन थे, य र ल व। अब ये इन व्यंजन की हम बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी व्यंजन है,
पर इनको हम वर्ग में नहीं बांटते। जैसे मैंने पहले बोला था ना क वर्ग, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये वर्ग है, ये श वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते। इनको किसी भी वर्ग में नहीं बांटा गया है, बट ये बताया जरूर गया है कि इनको क्या कहते हैं। जैसे मैंने इन पांचों वर्ग को स्पर्श व्यंजन बोला था ना, तो वैसे ही ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारे य र ल वो हमारे व्यंजन आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, ठीक है। य र ल मतलब नॉर्मल ऐसे बोल के देखो य र ल, तो आपको कंटिन्यू खुद ही सारी चीजें य र ल य र ल, मतलब इस तरह से बोलोगे तो आपको सब, यानी कि य र ल, ठीक है। तो य र ल इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम इस वर्ग की बात करते हैं। ये जो वर्ग है ना, इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इनको बोलते हैं, इनको प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे मुंह से थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, ओस सी निकलती है। बोल के देखो, श, श, स, षटकोण वाला और ह, तो इनको बोलने में क्या हो रहा है, हमारे मुंह से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ये जो आखिरी पोर्शन बचा है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये बन जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कितने स्वर बताए थे मैंने अभी आपको, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से ये जो 2 हैं इनको हम अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म करके आ सकता है कि या तो ऑप्शन में इनको दे देंगे या 1 2 3 के हिसाब से पूछेंगे कि अयोगवाह कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 3 4, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग और अह, ये 2 हमारे अयोगवाह आते हैं, ये सारे स्वर हैं। और ये जो सारी चीजें मैंने बताई थी वो सारे व्यंजन हैं, जिसमें से इनको, ये जो य र ल है, इनको अंतस्थ व्यंजन, इनको ऊष्म व्यंजन और इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये कुछ छोटी सी नॉलेज थी, मैं मतलब बहुत ही इजी वे में समझाया मैंने, मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा। छोटी चीज लग जरूर रही है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी लाइन में किन किन जो व्यंजन है उनको कहते हैं। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ल ऑप्शन में दे दिया होगा और इसके अलावा कुछ और भी दे दिया होगा, फिर पूछेंगे कि इसमें से बताओ कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो हमारा हम उसमें से जो ल है उस पर क्लिक करके आ जाएंगे, क्योंकि य र ल वो ये क्या है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको व्यंजन भी पूरे लिखे हुए याद होने चाहिए, जो ऑफकोर्स हम भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 2 मिनट में याद आ जाएगा। होता है ना, धूल पड़ जाती है एकदम से साफ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे वाला साफ नहीं हो जाएगा, याद वाला साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ही ज़रूरी भी मुझे लगता है कि ज़रूरी थी, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।